नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। बिहार में बाढ़ ही बाढ़ है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। कोरोना से लोग परेशान हैं और अब बाढ़ का दंश लोग झेल रहे हैं। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम आपको आज 3 तस्वीर दिखाते हैं। तीनों तस्वीर गोपालगंज की दिखाएंगे, जहां किस प्रकार गंडक नदी ने विकराल रूप लिया है। पहली तस्वीर रात की है, जहां तटबंध टूटा और पानी धीरे धीरे पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में फैल गया। और सुबह की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां सुबह का नज़ारा देख रहे हैं आप, जहां पूरा गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों में पानी चला गया है। लोग घर में हैं, लेकिन ना वो खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, क्योंकि ना खाना बनाने की जगह है और ना ही सोने की जगह है। सभी जगह सिर्फ पानी ही पानी है। हालांकि डीएम मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया। देवापुर में रात में रिंग बांध टूट गया 9 बजे के आसपास, और 12 बजे के आसपास मेन बांध पुलिस गेट जो है वो पानी के दबाव से टूट गया है। पूरे देवापुर गांव में जलमग्न हो गया है। बहुत सारे ग्रामीण डूबे हुए हैं। बहुत सारे लड़के जो बाढ़ में दहा गए हैं, उनका पता नहीं चल रहा है, तो एनडीआरएफ की टीम के द्वारा उसका मदद किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई मदद नहीं पहुंचाया गया, जिसके बाद गोपालगंज के लोगों ने खुद की मदद से, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, बोरी में मिट्टी डालकर उस तटबंध को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार कॉल करने के बाद भी पता चल रहा है प्रशासन की तरफ से कि नहीं वहाँ पर सारी सुविधाएं भेज दी गई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधा नदारत है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। यानी पहली तस्वीर जहां गंडक नदी ने विकराल रूप लेते हुए तटबंध को तोड़ दिया। दूसरी तस्वीर जहां गंडक नदी विकराल रूप लेते हुए हर घर में पहुंच चुकी है और लोगों को घर में रहना मुश्किल हो गया है। और तीसरी तस्वीर जहां प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिलने पर वहां के आम लोगों ने खुद ही मदद करने की कोशिश की है और बोरी में मिट्टी भरकर उस तटबंध को बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि गंडक के विकराल रूप को रोका जा सके और जो भी घर अभी बचे हुए हैं, जो भी वहां के लोग हैं, वो सुरक्षित रह सकें। इसलिए उस तटबंध को एक बार फिर से रिंग बांध को बनाने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ ये नज़ारा गोपालगंज का नहीं, बिहार के कई ऐसे जिले हैं। मुजफ्फरपुर की बात कर ले, सुपौल की बात कर ले, गोपालगंज की बात कर ले, भागलपुर की बात कर ले, तमाम ऐसे जिले हैं जो बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। एक तो कोरोना से लोग परेशान हैं, ऊपर से बाढ़ विकराल रूप लेता जा रहा है। और ये पहला साल नहीं, हर साल का यही नज़ारा होता है। और हर साल प्रशासन के द्वारा ये बात कही जाती है कि अगले साल इस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी, लेकिन अगले साल फिर से सेम कंडीशन होता है और लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो एनएच पर अपना सहारा बनाए हुए हैं, एनएच पर रहने पर मजबूर हैं और कभी भी उनकी ज़िंदगी एनएच पर जा सकती है, लेकिन उनके पास कोई घर नहीं, कोई छत नहीं। आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।